यहाँ सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शुभाशुभ परिस्थितिषु अपि सुप्रतिष्ठित प्रज्ञावन्तः वार्तावल्याः सम्मान्य दर्शकाः स्वागतमस्तु भवतां सर्वेषां नव वैविध्ययुते अस्मिन् नवाङ्के। ज्योतिअहं सादरं प्रणमामि सर्वान् प्रियदर्शकान्। अभिवादये अहं ऋचा अपि सर्वान् संस्कृतमातुः समुपासकान् प्रियदर्शकान्। ज्योतिः अस्मत् गहन ग्रन्थेषु अभिधीयते यत् काम क्रोध स्वरूपाः अनेके दुर्गुणाः वस्तुतः मानव विनाशकारकाः इति। सत्यम् अभिहितं ऋचे, एते दुर्गुणाः न वस्तुतः अस्माकं वैरिणः सन्तः जीवने दुःखातिरेकमेव उत्पादयन्ति। अस्मदीयम् अद्यतनं सुभाषितमपि एतदेव तत्त्वं बोधयति। कामात् क्रोधादविज्ञानात् धर्षात् बाल्येन वा पुनः विधर्मकाणि कुर्वन्ति तथा परिभवन्ति च। काम, क्रोध, अज्ञान, हर्ष और बालूचित चपलता के कारण लोग मानवादि धर्म विरुद्ध कार्य कर बैठते हैं तथा स्वयं अपमानित होते व श्रेष्ठ पुरुष का अपमान भी कर दिया करते हैं। समग्रतः ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। Under the influence of lust, anger, ignorance, joy and childishness, people tend to commit ignoble acts and end up humiliating themselves or the noble ones. सत्यं गीतायामपि उक्तं यत् क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इति। तर्हि प्रियदर्शकाः, सदा सर्वदा काम क्रोध मोहादि दुर्गुणान् विहाय सन्मार्गः एव आश्रयणीयः। निखिल विश्वस्य कल्याणार्थम् एतदेव सूत्रस्वरूपम्। सूत्रं हि एतत् उररीकृत्य प्रवाहि वार्ता माध्यमेन सम्प्रति जानीमः देश विदेश स्तरीयान् मुख्य घटनाक्रमान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य सर्वतः बृहतः ड्रोन महोत्सवस्य नाम भारत ड्रोन महोत्सवस्य शुभारम्भं कृतवान्। द्विदिवसीये महोत्सवे प्रधानमन्त्री कृषक ड्रोनोड्डयन कर्तृभिः सह संवाद साधनानन्तरं ड्रोनोड्डयन प्रदर्शनमपि अवलोकितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हैदराबादे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस अर्थात् भारतीय वाणिज्यिक विद्यालयस्य 20तमे स्थापना दिवसीये समारोहे छात्रान् समबोधयत्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा छात्राः प्रार्थिताः यत् ते स्वसङ्कल्पान् नूनं राष्ट्रनिर्माणेन सह संयोजयन्तु इति। टोक्यो नगरे क्वाड इत्येतस्य तृतीये शिखर सम्मेलने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया देशैः हिंद प्रशांत क्षेत्रे शान्ति सन्धारण स्थिरता सम्पादन परः संकल्पः पुनः प्रख्यापितः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् अत्यल्पकाले अपि क्वाड इत्येतेन समूहेन जागतिके पटले महत्वपूर्णं स्थानमस्ति निर्मितम्। एतेन हि तावत् हिंद प्रशांत क्षेत्रे शान्ति समृद्धि स्थिरताः सुनिश्चिताः जायन्ते। असमे जलविप्लवेन 22 जनपदीयाः 7 लक्षाधिकाः जनाः दुष्प्रभाविताः। राज्ये प्रायः 90,000 जनाः आपत्प्रतिकार शिविरेषु शरणार्थिनः सन्ति जाताः। भारतीय स्थलवायुसेनापत् प्रतिकार बलानां दलानि तावत् आपत्प्रतिकार कर्मणि सर्वतः रतानि सन्ति। आतंकवादिभ्यः धनसंग्रहादि प्रकरणे पार्थक्य विचार संपोषकाय नेत्रे यासिन मलिकाय राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणस्य न्यायालयेन आजीवन कारावासरूपः दण्डः श्रावितः। आतंकि प्रकरण सम्पादनार्थं प्रस्तरक्षेपादिकम् आधृत्य पाकिस्तानी आतंकवादी संघटनतः धनानयनरूपः हि दोषः तद्विरुद्धम् अस्ति संसिद्धः। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः टेक्सास् स्थाने भूशुण्डिधारकेण एकस्मिन् विद्यालये सम्प्रविश्य 29 छात्रान् समेत्य 21 छात्राणां हत्या कृता। तत्रत्येन हि राष्ट्रपतिना विनिन्दितां घटनाम् एताम् आलक्ष्य शोकं प्रकटयता 4 दिवसात्मकः राष्ट्रिय शोकः अस्ति समुद्घुष्टः। गीताञ्जलि श्रियः टॉम्ब ऑफ सेंट इत्यभिधेयाय उपन्यासाय प्रसिद्धः अन्ताराष्ट्रियः बुकर पुरस्कारः। टॉम्ब ऑफ सेंट इत्येतत् हि प्रथमं भारतीय भाषापरं पुस्तकं यत् अन्ताराष्ट्रियं बुकर पुरस्कारं विजितवत्। वैश्विक संस्कृत मंचेन सद्य एव दिल्ली विश्वविद्यालये आयोजिते प्रथम वैश्विक संस्कृत सम्मेलनेऽस्मिन् विद्वज्जनैः शोधच्छात्रैः च दिवसद्वयं यावत् वाल्मीकि रामायणे सांस्कृतिकी वैज्ञानिकी च संचेतना शोध प्रस्तुति माध्यमेन चर्चिता।
प्रिय प्रेक्षकाः, विगत सप्ताहस्य घटनासु अस्मदीय प्रधानमन्त्रिणः जापान यात्रा तु नूनं हि विशिष्टा। आम्, प्रधानमन्त्रिणा तत्र क्वाड इत्येतस्मिन् शिखर सम्मेलने सहभागः कृतः। तदीया एषा यात्रा भारत-जापानयोः सम्बन्धान् इतोपि सुदृढयति। ऋचे, भारत-जापानयोः सांस्कृतिक सम्बन्धाः तु अतीव सुदृढाः सन्ति। आयान्तु दर्शकाः, पश्यामस्तावत् भारत-जापान-देशयोः सांस्कृतिक सम्बन्धविषये वृत्तविशेषमेकम्। यद्यपि भारतं जापानं च भौगोलिकदृष्ट्या महासागरद्वारा हि परस्परं पार्थक्यं भजेते, तथापि प्राचीनकालतः सागरीयः एव मार्गः देशद्वयम् अन्तरा सांस्कृतिकस्य अथ वाणिज्यिकस्य आदानप्रदानप्रक्रिया जातस्य साक्षित्वं भजते। प्रायः 500 वर्षपूर्वं भगवतः बुद्धस्य शान्तिमोक्षसंयुतः सन्देशः भारतात् जापानदेशं प्राप्तः। ततः एव यथाशीघ्रं तत्रत्यैः जनैः सर्वतः स समग्र सन्देशः आत्मसात् कृतः। 2500-700 ख्रीष्टाब्दे नारा इत्याख्ये नगरे विशालबुद्धप्रतिमा स्थापिता जाता। तत्र पूजनार्थं हि भारतीय भिक्षुकः बोधिसेनः सादरम् आमन्त्रितः। सत्यपि एवं भारत-जापानयोः संस्कृतिगताः समताः, याः बुद्धकालतः अपि प्राचीनतराः, ताः सर्वाः अपि नूनं बहुभ्यः विस्मयवाहिकाः। तत्र विभिन्नदेवी-देवादीनां प्रतिमाः प्राप्ताः, याः अनेकसहस्रवर्षप्राक्तन्यः हि प्रतिपाद्यन्ते, याः च भारते विविधाराध्यप्रतिमाभिः सह अत्यन्तं साम्यं सन्दधते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनतिचिरम् एव 2 दिवसीयायां जापान यात्रायां भारत-जापानगतम् अद्भुतसाम्यं विज्ञापितवान्। तत्र हि महाकाल, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, ब्रह्मादिदेवतानां प्रतिरूपदर्शनं तु जापानदेशे नितरां हि सुलभम् इत्यपि बहुविशिष्टं तथ्यम्। भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है। हमारे महाकाल है तो जापान में दाइकोकुतेन है। हमारे ब्रह्मा है तो जापान में बोनतेन है। हमारी मां सरस्वती है तो जापान में बेंजाइतेन है। हमारी महादेवी लक्ष्मी है तो जापान में किचिजोतेन है। तो हमारे गणेश है तो जापान में कानगीतेन है। जापान में अगर जैन की परंपरा है तो हम ध्यान को, मेडिटेशन को आत्मा से साक्षात्कार का माध्यम मानते हैं। जापानतः सहस्रशः पर्यटकाः काश्याः समीपस्थे एव सारनाथे भगवतः बुद्धस्य पवित्रस्थाने दर्शनार्थम् आयान्ति। भारत-जापानदेशयोः सहस्रवर्षावधिकेन आत्मिकेन सांस्कृतिकसम्बन्धेन अद्य नूनं हि सुदृढस्वरूपम् अस्ति आसादितम्। तद्वारा हि देशद्वयेन अवश्यं समग्रः अपि संसारः शान्तेः विकासस्य च नवः मार्गः अस्ति प्रदर्श्यमानः। नारायण दत्त मिश्रानूदितं मुकुल द्विवेदी स्वर सहकृतं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। ज्योतिः अस्मदीय संस्कृत्यां संस्कृते च निहितमस्ति सकलविधं ज्ञानं। गौरवकारिका एषा अनुभूतिः। संस्कृत ज्ञान गंगायाः प्रवाही धारा अजस्रं सर्वत्र अस्ति प्रवाहिता संस्कृत विद्वद्भिः। नूनम् एतादृशः एव ज्ञान परंपरा संवाहकः विविध विषय विज्ञः अस्ति। इतिहास संस्कृति तत्व पारावारिणः प्रसिद्धः विद्वान् प्रोफेसर लोकेश चंद्रवर्यः।
तेन सह एव साधितं समयासापेक्षं संवादविशेषं सम्प्रति परिपश्यामः। पंचशताधिकग्रन्थानां यः लेखकः अथ विविधविषयविशेषज्ञः प्रोफेसर लोकेश चन्द्रवर्यः अद्य अस्मत्समक्षम् उपस्थितः अस्ति वार्तावल्याः संवादार्थं। प्रोफेसर लोकेश चन्द्रवर्य, भवतः स्वागतं करोमि अहं सनमः। जी धन्यवादः। मम प्रथमः प्रश्नः यत् यथोक्तं मया यत् विविधविषयविशेषज्ञः भवान्, तत्र नाम सहजतया संस्कृतसम्बद्धता अपि आयाति। अथ यथा ज्ञातवान् अहं यत् संस्कृते दक्षता भवदीया अस्ति एव, परन्तु तत्र कारणं भवदीयः पिता अपि। तर्हि संस्कृतसम्बद्धता विषये प्रथमतः अहं ज्ञातुकामः। हमारे परिवार में संस्कृत का अध्ययन बहुत पीढ़ियों से चलता आया है। हमारे पिताजी ने पहली बार वैदिक अध्ययन के लिए देखा कि हमारे वैदिक ग्रंथों में बड़ी भूलें हैं, जैसे स्वर का अंकन है ऋग्वेद के ग्रंथों में ठीक नहीं है। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो वैदिक ग्रंथों का संपादन करेंगे। उस संपादन के लिए वो यूरोप गए, क्योंकि यूरोप के अंदर पिछले 700 वर्षों से ग्रीक ग्रंथों के संपादन कला की विशेषता की थी। तो उन्होंने वैदिक ग्रंथों का संपादन प्रारंभ किया। इसी प्रकार से संस्कृत के व्याकरण के ग्रंथों का संपादन किया, विशेष करके प्रातिशाख्यों को। उनकी परंपरा को मैंने भी स्वीकार किया, वेद पे काम किया, जैन ने ब्राह्मण पे काम किया। अचिरादेव भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्र जापानदेशं गतवान्। तत्र सांस्कृतिकसाम्यम् अस्ति भारतेन सह जापानदेशस्य इति तत्र सः विज्ञापितवान् अपि। तत्र अनेकानि तथ्यानि सः वस्तुतः विज्ञापितवान्, परन्तु भवान् एतस्मिन् विषये विशेषज्ञः, तर्हि अन्यानि तथ्यानि कृपया विज्ञापयतु भवान् इति निवेदनम्। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है, क्योंकि जापान में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जापान अपने को कहते हैं कि हम प्रौद्योगिकी और संस्कृति का राष्ट्र हैं। तो प्रौद्योगिकी तब चल सकती है जब संस्कृति हो, क्योंकि हमारी भाषा जो है वो हमारा प्राण है। तो फिर जापान के अंदर बड़ी स्पष्ट बात है कि छोटा सा बच्चा जब पढ़ने जाता है तो उसकी वर्णमाला आ ई उ ए ओ का की कु के को से आरंभ होते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है उसको पता लगता है भारत का योगदान है। मैं पढ़ना लिखना इसलिए सीख गया हूँ कि भारत ने हमको वर्णमाला दे दी है। केवल चीनी अक्षर देते तो हमारी भाषा लुप्त हो जाती, क्योंकि जापान में चीनी अक्षर प्रयोग होते थे, परंतु उनके यहाँ विभक्तियाँ भी हैं, तिगंत भी है, सुबंत भी है। चीनी में है नहीं, वो जापानी में है। तो तिगंत और सुबंत जो जापानी का उसको कैसे प्रकट करें, उसके लिए वर्णमाला चाहिए थी। जापानी के बच्चे के मन में आता है कि जापान के वैभव जो है वो क्या है। तो जापान के अंदर सब जब बौद्ध धर्म गया, तो उन लोगों ने एक बात विशेष थी। पहली बार जापान के अंदर एक ग्रंथ गया जिसका नाम है सुवर्ण भाषोत्तम सूत्र। वो बौद्ध धर्म में राजनीति पे आधारित है। तो सुवर्ण भाषोत्तम के अनुसार जापान में शासन हुआ। जापान देश का कोई विशेष नाम नहीं था, अलग अलग प्रदेशों के नाम थे। तो जब सुवर्ण भाषोत्तम सूत्र का अर्थ है कि जो सूर्योदय है उसका जो स्वर्णिम ज्योति है वो जो है। तो जापान ने अपना नाम जो है सुवर्ण भाषोत्तम सूत्र के आधार पर निप्पॉन अर्थात सूर्योदय का देश नाम रखा। तो जापान का नाम ही सूत्र से आता है। इसी प्रकार से उनके यहाँ जितनी कथाएं हैं, ये हैं, वो हैं, वो सब भारत से गई हैं। जापान में सबसे बड़ा वरुण का मंदिर था संसार का।
जापान के अंदर सुनामी आती है, अभी सुनामी तो सब प्रचलित हो गया है, तो उन लोगों ने वरुण का मंदिर बनाया था बहुत बड़ा। संसार में केवल 2 वरुण के मंदिर थे, एक बाली द्वीप में है और दूसरा जापान में है। अब वो वरुण तो बौद्ध देवता नहीं, वो तो हिंदू देवता, वैदिक देवता है। तो इस प्रकार से एक सामान्य रूप से हमारे और जापान के बीच में कम से कम 1400 वर्षों का संबंध है। मूर्तिकला या अस्ति अथवा प्रतिमानां यः इतिहासः अस्ति तद्वारा अपि भारत-जापान-देशयोः सांस्कृतिकं यत् साम्यमस्ति तदपि नाम प्रतिपादयितुं शक्यं। तर्हि तद्दिशा किमपि प्रतिपादयतु, यत् तत्र यथा सरस्वत्याः प्रतिमा मूर्तिः भवति अथवा गणेशस्य भवति, तर्हि तदाधारेण किमपि। जापान के अंदर जो प्रौद्योगिकी का प्रारंभ है वो मूर्तियों से है। जापान के सम्राट अस्वस्थ थे तो उनके लिए मूर्ति गई 540 में। हमारे यहाँ मूर्ति की बड़ी महिमा है। सोचते हैं कि जब मूर्ति घर में आती है तो रोग जाते हैं, वो धन आता है। जैसे जापान के अंदर तोदाई जी मंदिर है, वहाँ के बुद्ध भगवान जो हैं वो 50 फुट ऊंचे हैं। उनको बनाने के लिए सारे जापान से धातु आया, सोना इकट्ठा हुआ, तो वहाँ पर सोने की जो खदान खोदना है वो प्रक्रिया आरंभ हुई। तो जापान में मूर्तियों के कारण बहुत बड़ी प्रकार की विद्याएँ, बड़े अनेक प्रकार के विज्ञान आए, धातुओं को कैसे बनाना, कैसे ढालना आदि आदि। तो केवल मूर्ति एक पूजा की बात नहीं थी, उसके साथ जो बातें लगी हुई थी वो अनेक थी। और आज भी जापान के अंदर गियोन ए होता है, श्रावस्ती की रथ यात्रा निकलती है, उसके अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां ले जाते हैं। आज भी जापान में कोई 10-12 लाख लोग उस रथ यात्रा में आते हैं। तो मूर्तियां जापान में बहुत बड़ी मौलिक विज्ञान का आधार माना जाता है। संगीतं यद्भवति, संगीतमाहात्म्यम् अस्ति, संगीतं तत्र संस्कृतिद्वयं योजयति। तत्र भारत-जापान-देशयोः सम्बन्धेपि संगीतस्य किं माहात्म्यम्? जापान में संस्कृत संगीत जो है सबसे पहले उसके जो खंडर मिलते हैं वो 7वीं शताब्दी में मिलते हैं। जापान के अंदर जो पूजा होती है विशेष करके मंत्रयान में, वो सब संस्कृत में होती है। तो उनके यहाँ एक विशेष कॉलेज है जहाँ पर संस्कृत गाना सिखाते हैं। संसार में केवल जापान एक देश है जहाँ संस्कृत गायन सिखाने के लिए वो एक विशेष विद्यालय क्योतो में बना हुआ है। उसके अंदर को 1100-1200 विद्यार्थी होते हैं और उनको केवल संगीत जो है वो सप्तस्वरीय संगीत है, क्योंकि जापान के अंदर 5 स्वरीय संगीत है उनका अपना। फिर जापान के अंदर प्रतिदिन प्रातःकाल विशेष करके कोयासान में जब हम उठते हैं 4 बजे तो संस्कृत का ही संगीत सुनाई देता है, वो स्तोत्र गाते हैं। और जापान में ये जो संस्कृत के संगीत हैं इनकी जो परंपरा है वो भारतीय संगीत के इतिहास को समझने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम काल में संगीत में बहुत से परिवर्तन किए गए हैं और जापान के अंदर जो है वो शुद्ध भारतीय परंपरा मिलती है। तत्र संगीतं तु नाम अभवत्, परन्तु संस्कृतगतं माहात्म्यं, साक्षात् संस्कृतगतं माहात्म्यं, यथा अहं श्रुतवान् यत् ध्यानशब्दात् धृतः शब्दः अस्ति ज़ेन् इति, यत् कार समवायः अस्ति, कारसमवायस्य नाम एवं तथाविधम्। एवं विधः एव कश्चन शब्दविशेषः यद्वारा संस्कृतस्य अथ जापानगत संस्कृतेः संबंधः पुष्टः भवति, एवं किमपि? जापान में सब विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। जापान के अंदर जब व्यक्ति विशेष करके जो शिनगोन संप्रदाय के लोग हैं जब उठते हैं प्रातःकाल प्रभास मंत्र संस्कृत में बोलते हैं। तो जापान में संस्कृत का फिर जापानी भाषा में जैसे मैंने आप वहाँ पर जब ऑटोमेट लगे हुए हैं पानी पीने के लिए, जापान में पानी पीने का मिलता नहीं, केवल आपको बोतल निकालनी पड़ती है ऑटोमेट से पानी पीने के लिए।
तो उसको वो सेवा कहते हैं। जापान के अंदर इसी प्रकार से द्वार बड़े बड़े मंदिरों के हैं, उनको तोरी कहते हैं, वो तोरण से बने हुए हैं। जापान के अंदर जो टेक्सटाइल हैं वो हाता या वाता है अर्थात पट हैं। तो जापानी भाषा के अंदर कोई 150 के लगभग संस्कृत के शब्द हैं। महोदय, विषय प्रतिपादन क्षमाय तत्रापि नाम भारतीय संस्कृति संसार सार वित्रे अत्र भवते मम पुनरपि सादरं सश्रद्धं नमः। मन्ये यत् अस्मदीयाः ये दर्शकाः सन्ति ते भवदीयवचसा नूनं नाम अनुप्राणिताः भूताः स्युः, अथ बहु किमपि ज्ञातवन्तः स्युः भारत-जापानदेश गतसाम्यविषये। धन्यवादाः पुनरपि। अहो अतीव ज्ञान संवर्धकः संवादः। संवादम् एतं निशम्य मनसि आयाति यत् प्रामाणिकेन अभ्यासेन तु दुष्करमपि सुकरं भवति इति। ननु कः अत्र संशयः? अस्मदीया गीतस्पर्धा एव अत्र स्फुट प्रमाणम्। सत्यम्, अद्य तु अस्माभिः गीतानुवादस्पर्धायाः निर्णयः अपि घोषणीयः। तदर्थं तु अस्मदीयाः दर्शकाः अपि अत्युत्सुकाः लक्ष्यन्ते। ज्योतिः अलं प्रस्तावनया श्रावयतु स्पर्धा विजेतृगतं विनिर्णायक निर्णयम्। सजनरे झूठ मत बोलो इत्येतत् गीतकृते अद्य विजयी संशोधनं विजयते नवः स्पर्धी एकः संदीप कोठारी नामकः JNU इत्यत्रत्यः छात्रः। वार्तावलीयानि वर्धापनानि स्वीकरोतु विजेतृवर। अपरे गीतानुवाद प्रेषकाः अपि प्रशंस्यन्ते अत्र स्वीय प्रवृष्टि प्रेषणाय। प्रिय दर्शकाः, उच्चारण माधुर्य सम्मलितम् एतद् गीतं स्वराभूषणैः समलङ्कृतमस्ति गायकेन कुलदीपेन। सुजन रे नानृतं ब्रूहि विधातुः पार्श्वे गन्तव्यं न वै हस्ति न चाशोस्ति हि पद्भ्यां तत्र गन्तव्यं। सुजन रे नानृतं ब्रूहि विधातुः पार्श्वे गन्तव्यं न वै हस्ति न चाशोस्ति हि पद्भ्यां तत्र गन्तव्यं। सुजन रे नानृतं ब्रूहि। चतुर्द्वारा हि शोधास्ते स्यास्त्यन्यत्र वै सर्वे। चतुर्द्वारा हि शोधास्ते स्यास्त्यन्यत्र वै सर्वे। प्रियदर्पः किमर्थं रे प्रियदर्पः किमर्थं रे शिरो नम्यं तथापेतत्। सुजन रे नानृतं ब्रूहि विधातुः पार्श्वे गन्तव्यम्। शुभे नु कृते शुभं भूयात् शुभे कृते शुभं भूयात्। शुभे नु कृते शुभं भूयात् शुभे कृते शुभं भूयात्। लेखं लेखं लेखां किं लेखं लेखं लेखां किम् इह प्रतिदेयं हि सर्वं। सुजन रे नानृतं ब्रूहि विधातुः पार्श्वे गन्तव्यम्। शोभनम्। प्रिय दर्शकाः, इदानीम् उपशाम्यते नूतन स्पर्धा गीत विषयिणी भवताम् उत्कंठा। अगर दिल किसी से लगाया न होता, अगर दिल किसी से लगाया न होता, ज़माने ने हमको मिटाया न होता, ज़माने ने हमको
मिटाया न होता। एतस्य गीतस्य अनुवादाः वार्तावली नियमानुसारं प्रेषणीयाः। एतस्यां स्पर्धायां सहभागार्थं सर्वेपि भवन्तः पुनः एकदा सम्प्रार्थ्यन्ते अस्माभिः। गीतानुवाद प्रेषणाय अन्तिमावधि सममेव च निर्णयदिनमपि अत्र फलके द्रष्टुं शक्यते। तर्हि गीतानुवाद स्पर्धायै अपेक्षामहे वयम् अधिकाधिकप्रविष्टिः। प्रियदर्शकाः, इदानीं च उपस्थिताः वयम् अस्य अङ्कस्य समापन पदक्रमे अर्धहोरावधि समाप्तिम् आसन्नः। प्रयातव्यम् अस्माभिः। हन्त कथमेषः कालः सवेगं धावति। अस्तु, कालस्तु दुरत्ययः। प्रियदर्शकाः, तर्हि अनुज्ञापयन्तु अस्मान्। पुनः मेलनाय च तावत् सम्प्रति वयं भवेम भवद्भिः स्नेहपूर्वकम् अनुज्ञापिताः। वर्धतां वार्तावली, वर्धन्तां च वार्तावली दर्शकाः नित्यम्। नमो नमः। विलुप्तं क्रीडने बाल्यम् अतिनिद्रं हि तारुण्यम्। विलुप्तं क्रीडने बाल्यम् अतिनिद्रं हि तारुण्यम्। रुदितं वीक्षवार्धक्यं, रुदितं वीक्षवार्धक्यं, तदाख्यानं हि प्राचीनं। सुजनरेणानृतं ब्रूहि विधातुः पार्श्वे गन्तव्यं। न वै हस्ति न चाशोस्ति हि पद्भ्यां तत्र गन्तव्यं। सुजनरेणानृतं ब्रूहि विधातुः पार्श्वे गन्तव्यम्।